एक आदमी 10 आदमियों के दरमियान बैठा हुआ है और वहां उसने अपने आप को बड़ा मिलनसार शो करना है, तो अब वो हर एक से बड़े प्यार से मिले, बड़ी शफकत से मिले, बड़ा मुस्कुरा के मिले। तो इसका यह मतलब नहीं कि ये बाअखलाक है। बाअखलाक वो है कि जो जहां भी मिले अखलाक ही से मिले। तो अखलाक कहते हैं इंसान का वो मिजाज और उसकी वो फितरत और उसका वो तर्ज अमल जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो सखी वो जो हमेशा सखी, बाअखलाक वो जो हमेशा बाअखलाक, मिलनसार वो जो हमेशा मिलनसार। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो जवाब दिया, आपके अखलाक तो कुरान थे। माना यह बना कि कुरान मजीद की तालीमात और रब ने इसमें जो हिदायत दी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। कुरान ने जो फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में वो शामिल हो गया। आपका कुरान पे अमल तकल्लुफ के साथ नहीं था कि अपने आप को तैयार करके खुद को थोड़ा सा फोर्स करके कुरान मजीद पे अमल होता था, बल्कि कल्बे अतहर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुबारक ये ऐसा हो चुका था कि कुरान आपकी फितरत बन गया था। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया और कुरान मजीद की जिस तालीम पर भी अमल किया, तो आप देखेंगे कि आपका उस तालीम पर अमल करना बड़े शौक के साथ हुआ करता था, बड़ी मोहब्बत के साथ हुआ करता था, बड़े जज्बे के साथ हुआ करता था। बल्कि जितना हुक्म दिया जाता था उससे ज्यादा अमल हुआ करता था। अब कुरान मजीद के आप जितने अहकाम ले लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में सब आमाल इसी तरह ही नजर आएंगे। और इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में बयान फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, ए मुसलमानों, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के जितने भी पहलू हैं, भाई ये बच्चों को जरा हटाएं, ये को बच्चों को साइड में करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के जितने भी पहलू हैं, उसमें ये वस्फ कि आपके अखलाक कुरान थे और आपकी जिंदगी बेहतरीन नमूना थी, ये हर हर पहलू में नजर आएगा। चंद एक मिसालें अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया। कुरान मजीद में एक जगह नहीं, बहुत सी जगह पे नमाज का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने का जो हुक्म दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर अमल कैसा था, उसके लिए सूरह मुज़म्मिल की आयत मुबारक सुनिए। कुरान मजीद के इब्तिदाई दौर में जब इब्तिदा कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, ए चादर ओढ़ने वाले रात को क़याम कीजिए, रात को नमाज पढ़िए। कितनी देर नमाज पढ़े? तो लफ्ज़ रात था, आधी रात पढ़े, पूरी रात पढ़े, तिहाई रात पढ़े, इसके बारे में नहीं फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका पर अमल ऐसे किया कि आपने पूरी रात ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी, पूरी रात नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने आयत का अगला हिस्सा नाज़िल फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला,
निस्वहु अबिन कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। फरमाया कि ए चादर ओढ़ने वाले रात को क़याम कीजिए मगर थोड़ा सा आराम भी कीजिए, मगर थोड़ा सा आराम भी कीजिए। आप रात को क़याम करें, कुमिल लैला इल्ला कलीला, मगर रात का कुछ हिस्सा आराम भी करें। अब नमाज कितनी पढ़े? फरमाया निस्फहु, आधी रात, अविन कुस मिनहु कलीला, या इससे भी कुछ कम कर ले, औ ज़िद अलैहि, या इस पे कुछ बढ़ा दे, लेकिन रात में आराम जरूर किया करें। अब आप देखें कि हुक्म दिया जाए तो उस पे अमल का उमूमी तरीका ये होता है कि भाई उसके मुतलक पे जितना अमल कर लिया जाए। कहा गया नमाज पढ़ो तो थोड़ी सी नमाज पढ़ ली, अमल हो गया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म पे अमल फरमाते तो जो उसका मैक्सिमम दर्जा होता, जो उसका सबसे ऊपर वाला दर्जा होता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मुताबिक आप अमल फरमाया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दूसरी आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि आपके पांव मुबारक सूज जाते थे, वरम आ जाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ए पाकीज़ा सरदार, ए पाकीज़ा हादी, हमने ये कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाओ। हमने आपको नमाज का हुक्म दिया और आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं और इतना तवील क़याम करते हैं और इतनी मुशक्कत उठाते हैं कि आपके पांव में वरम आ जाता है। ए हबीब, हमने कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए, मुराद ये कि आप आराम भी किया करें। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हुक्मिल कुरान था कि आप अमल करते और जो उसका सबसे आला दर्जा होता उसके मुताबिक अमल फरमाते। अच्छा, फिर उसमें भी दो चीजें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक के बारे में भी दो तरीके थे आपके। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अमल वो था जो आपने अपनी जात के एतबार ही से करना था, उसका दूसरे से ताल्लुक नहीं था। और एक अमल वो था कि जिसमें सहाबाए किराम ने आपकी इत्तिबा करनी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये होता था कि जब आप वो अमल करते जो आपने ही करना है तो उसके सबसे आला दर्जे पर जाके करते थे, और जब वो अमल करते थे कि जिसमें उम्मत ने फॉलो करना था तो आप आसानी वाला रास्ता इख्तियार करते थे ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं ईशा की नमाज को 1/3 रात तक मुअख्खर करूं, 1/3 रात तक लेट करके पढ़ूं। अगर 9 घंटे की रात है तो ईशा का वक्त शुरू हो तो 3 घंटे गुजरने पर मैं ईशा की नमाज अदा करूं। तो फरमाया कि लेकिन मैं इस वजह से 1/3 रात तक मौखर नहीं करता कि कहीं मेरी उम्मत पे इसी को लाजिम ना कर दिया जाए। फिर फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक करने को लाजिम कर दूं, इसका मैं हुक्म दे दूं, लेकिन मैं इस वजह से हुक्म नहीं देता कि कहीं अल्लाह की तरफ से भी लाजिम ना हो जाए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज अदा फरमाई। सहाबाए किराम ने देखा कि रमजान का महीना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए और आपने तरावी की नमाज अदा फरमाई। तो एक साहबी ने देखा, दूसरे ने देखा, एक अच्छे खासे अफराद जमा हो गए। सुबह के वक्त आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि भाई रात को इशा के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम घर जाने के बाद फिर आए और फिर आपने आके नमाज पढ़ी और बड़ी लंबी नमाज अदा फरमाई, काफी सारी रकातें अदा की। तो अब सहाबाए किराम का मामला ये होता था कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के लिए पूछते नहीं थे कि या रसूलल्लाह हम करें या ना करें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करता देखते और करना शुरू कर दिया करते, करता देखते और करना शुरू कर दिया करते। तो अब जब सहाबाए किराम ने आपस में बात की कि रात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं
तो अगले दिन इशा के बाद सहाबा किराम की बहुत बड़ी तादाद मस्जिद में जमा हो गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, सहाबा किराम ने नमाज पढ़ ली साथ। तीसरे दिन और सहाबा जमा हो गए। अब तीसरे दिन सहाबा तो जमा हो गए, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए। और आपने अगले दिन इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, मुझे पता था कि तुम मस्जिद में जमा हुए हो, लेकिन मैं इसलिए मस्जिद में नहीं आया कि कहीं ये तरावी की नमाज तुम पे फर्ज ना कर दी जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारक दो तरह के, जो आपकी जात का अमल है उसमें आप उसके सबसे आला दर्जे तक जाते, जिसमें मुशक्कत भी होती और जिसे एक वक्त देकर अदा करना होता। लेकिन जब वो अमल होता कि जिसमें उम्मत भी शरीक है, तो फिर उम्मत के लिए आसानी का पहलू इख्तियार फरमाता, फिर आसानी का पहलू इख्तियार फरमाता। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कुरान है। अच्छा, फिर इसी नमाज ही के मामले को ले ले। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, हम पे 5 नमाजें फर्ज, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही, ए हबीब रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ो। और ये क्या है? नाफिलतल लक, ये बतौर खास आपके लिए इजाफा की गई है। तो हम पे 5 नमाजें फर्ज और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 6 नमाजें फर्ज, आप पे 6 नमाजें फर्ज। और आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी कि सारी नमाजों में सबसे मुश्किल नमाज तहज्जुद की नमाज, सारी नमाजों में सबसे मुश्किल नमाज तहज्जुद की नमाज है। क्यों? अगर हम आज की रूटीन देख लें और अगर आज भी कहा जाए कि भाई आप जितनी नमाजें पढ़ते हैं जरा देखिए इसमें मुश्किल नमाज कौन सी है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्द नमाजों के अंदर फरमाया कि फजर की और ईशा की नमाज, इसलिए फरमाया कि फजर और ईशा की नमाज ये मुनाफिकों पर बड़ी भारी है। फजर के वक्त नींद को छोड़ना और ईशा के वक्त अपने घर से बीवी बच्चों को छोड़ के आना अंधेरे में, तो फरमाया कि फजर की नमाज और ईशा की नमाज ये मुनाफिकों पे बड़ी भारी है। अब इसमें फजर की नमाज क्यों है? इसलिए कि नींद का वक्त है। तो अगर फजर नींद का वक्त है तो तहज्जुद का अरबी जबान में माना ही नींद को छोड़ना है। तहज्जुद का लफ्ज जो है अरबी जबान में इसका माना है तर्के नौम, नींद को छोड़ना। इसीलिए तहज्जुद की अदायगी का तरीका यह है कि सोने के बाद ही पढ़ी जाती है, कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आदमी सोए, भले 2 मिनट सोए, लेकिन सोने के बाद पढ़ेगा तो ही तहज्जुद होगी, क्योंकि तर्के नौम, नींद का छोड़ना तभी होगा कि जब सोएगा और छोड़ेगा। जब सोया ही नहीं तो छोड़ा क्या? तो फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल और तहज्जुद के लिए उठना उससे मुश्किल, और अल्लाह ताला ने वही तहज्जुद अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फर्ज फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तहज्जुद जो अदा फरमाते थे, तो हमारे यहां तो अक्सरियत का आलम यह है, अव्वल तो तहज्जुद पढ़ने वाले आजकल नहीं पाए जाते, बहुत कम होते, और जो पढ़ते भी हैं तो उनके लिए तहज्जुद की 2 रकतें 4 रकतें बस। और अगर पढ़ भी ली तो ये बोलेंगे कि अजान फजर से जरा 15 मिनट पहले उठ जाएंगे, तो आखिर के 10-12 मिनट के अंदर वुजू किया, 2 रकत पढ़े तो तहज्जुद का मोहर लग गई उसकी। ये भी फजीलत है, ये भी अच्छी बात है, अगर कोई ये करता है ये भी सादत है उसकी। भारत उसने तहज्जुद पढ़ी है, अल्लाह ताला उसको उसके मुताबिक अजर अता फरमाएगा। उनसे तो बेहतर है जिन्होंने नहीं पढ़ी, और उनसे तो बहुत ही बेहतर है जिन्होंने फजर भी नहीं पढ़ी, तो लिहाजा वो भी तहज्जुद। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद और रात की नमाज थी वो कैसी थी? बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात की नमाज कैसी हुआ करती थी? एक आध मर्तबा नहीं, पूछा कैसी हुआ करती थी? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज ऐसी होती थी कि तुम उनके हुस्न के बारे में सवाल ही नहीं करो।
फला तसअल अन हुस्निहिन्ना, फरमाया कि उसके हुस्न के बारे में सवाल नहीं करो कि वो कैसी हसीन नमाज हुआ करती थी। और फिर फरमाया कि तवील नमाज अदा फरमाते, लंबा क़याम होता और कसीर आयात की उसमें तिलावत फरमाते, और जैसा रुकू होता वैसा उसके साथ, जैसा क़याम होता वैसा रुकू, और जैसा रुकू होता वैसा सजदा हुआ करता था। और उसकी एक कैफियत एक हदीस मुबारक में बयान की, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रात की नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ तो जमात के साथ में पीछे नमाज पढ़ने लग गया। एक आध के साथ जमात करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, नफल नमाज। तो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू फरमाई, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, और उसके बाद सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। अब सूरह बकरा पढ़ना शुरू की, एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत, पांचवी आयत, 10वीं आयत, 12वीं आयत, 15वीं आयत, 20वीं, 25वीं, 30वीं। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैं साथ में खड़ा और मैं सोचूं कि सरकार रुकू कब करेंगे। तो मेरे दिल में आया कि सूरह बकरा की 100 आयतें पूरी करने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू फरमाएंगे। तो फरमाते हैं कि 100 पूरी हो गई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू नहीं फरमाया, नमाज आगे चल रही। तो मैं अब खड़ा कि या अल्लाह, अब ये कितनी लंबी नमाज हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते रहे। मैंने सोचा कि अच्छा सूरह बकरा मुकम्मल करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू फरमाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा पढ़ी और उसके बाद उससे आगे की सूरत शुरू कर दी। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने एक बुरा इरादा किया। उनके अल्फाज है, मैंने एक बुरा इरादा किया। तो मुहद्दिसीन ने उसकी शरह में लिखा कि उससे मुराद ये थी कि हजरत हुज़ैफा ने ये इरादा किया कि भाई मैं तो नमाज तोड़ के साइड में हो जाऊं, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज तो इतनी लंबी है और इतने शौक से पढ़ रहे और इतनी लगन और इतनी मोहब्बत में डूब के पढ़ रहे, तो मेरी तो जो है, मेरे लिए तो मुश्किल है। तो फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं तो नमाज तोड़ के साइड में हो जाऊं, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही। और फरमाते कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद अगली सूरत पढ़ी, फिर अगली सूरत पढ़ी, फिर अगली सूरत पढ़ी। आपने 4 सूरतों की तिलावत फरमाई और ये 4 सूरतें तकरीबन 7.5 पारे बनती हैं। ये 4 सूरतें 7.5 पारे बनती हैं। और ये अच्छा, और फिर ये पढ़ने का अंदाज भी क्या था। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहां तरावी में हाफिज पढ़ता है, एक स्पीड के साथ पढ़ देता है, नहीं। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि ये सारी सूरतें जो पढ़ी, इसमें जहां पर जन्नत का तज़किरा आता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की दुआ करते हैं कि या अल्लाह जन्नत अता फरमा, या अल्लाह तुझसे जन्नत का सवाल है, या अल्लाह तुझसे जन्नत का सवाल। जहां पर जहन्नम की बात आती तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम से पनाह मांगते, ए अल्लाह जहन्नम से पनाह अता फरमा, ए अल्लाह जहन्नम से पनाह अता फरमा। ये तालीम उम्मत के थे। और जहां अल्लाह की अजमत की बात आती, अल्लाह की अजमत की बात आती, जैसे आयतुल कुर्सी इसी के अंदर है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। या इसके अलावा और आयत है कि जिसमें अल्लाह की अजमत व शान की आयत आती, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अजमत व शान पर उसकी हम्द बयान करते। ये 4 रकातें पढ़ी और उसमें इतनी तवील क़िराअत, और उस क़िराअत में भी जहां जैसी आयत उसके मुताबिक दुआ, और फिर सिर्फ क़ियाम ऐसा नहीं। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जैसा क़ियाम था वैसा ही रुकू था, और जैसा रुकू होता वैसा ही सजदा होता। और सजदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतौर खास बड़े शौक और बड़ी मोहब्बत के साथ अदा करते थे, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हालत सजदा में होता है। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हालत सजदा में होता है।
तो जब क़याम इतना तवील है और उससे ज्यादा कुर्ब सजदे में है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा मुबारका भी उसी के मुताबिक हुआ करता। ये थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज। और ये है वो नमाज कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसके बारे में फरमाती हैं कि फला तसअल अन हुस्निहिन्ना, उन रकातों के हुस्न के बारे में सवाल ना कर, वो कैसी होती। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मामूल था नमाजों को इतना तवील पढ़ने का, इतनी लंबी नमाज पढ़ने का कि पांव मुबारक सूज जाते, तो आपसे अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, हालांकि आपकी शान तो यह है कि आपके सदके दूसरे बख्शे जाएंगे, आपके सदके तो और बख्शे जाएंगे। बंदा नमाज़ें इसलिए पढ़ता है बख्शा जाए, हम नमाज पढ़ते हैं कि या अल्लाह बख्शिश कर देना, बख्शे जाए। या रसूलल्लाह आपकी शान तो यह है कि आपके सदके दूसरे बख्शे जाएंगे, आप इतनी तवील नमाज क्यों अदा फरमाते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि जिसकी हर आन हर लम्हा मुझ पे रहमतों की बरसात, उस खुदा का शुक्र अदा ना करे जिस खुदा ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी कायनात में सबसे अफजल बनाया, उस खुदा का शुक्र अदा ना करे जिस खुदा ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यिदुल मुरसलीन बनाया, जिसने आपको खातमुन नबीयीन बनाया, जिसने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिसने आपकी खातिर किबले को तब्दील फरमा दिया, जिसने आपको शफाअत कुबरा का मकाम अता फरमाया, जो आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन। यहां पर एक इल्मी बात है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ये हदीस के जो अल्फाज हैं वो हैं अब्दन शकूरा, शुक्रगुजार बंदा। शकूरा का मतलब शुक्र अदा करने वाला, लेकिन अरबी जबान में नॉर्मली इसके लिए लफ्ज आता है शाकिर। शुक्र मस्तर है, शाकर यशकुरु आगे उसकी गर्दान बनती है और उससे लफ्ज बनता है शाकिर, इसमें फाइल शाकिर, शुक्र करने वाला। शाकिर तो है शुक्र करने वाला। अब शकूर ये क्या है? उलमा फरमाते हैं कि शकूर वैसे तो मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला। शाकिर शुक्र करने वाला और शकूर बहुत ज्यादा ही शुक्र अदा करने वाला। लेकिन एक फर्क यह बयान फरमाया कि शाकिर वो है कि जो सिर्फ नेमत पर शुक्र अदा करता है, और शकूर वो है जो नेमत पर भी शुक्र अदा करता है, मुसीबत पर भी शुक्र अदा करता है। क्योंकि हकीकत यह है कि कई माना के एतबार से मुसीबत भी खुदा की नेमत होती है। हम जिसे मुसीबत या तकलीफ समझते हैं, दूसरे एतबार से वो भी खुदा की नेमत होती है। मिसाल के तौर पे बीमारी है तो मुसीबत, वमा असाबाकुम मिन मुसीबत है तो मुसीबत है, तकलीफ। लेकिन यही बीमारी हमारे गुनाहों के कफारे का जरिया बन जाती तो नेमत। यही बीमारी बगैर अमल किए अमल का सवाब दिला देती है तो नेमत। यही बीमारी दर्जे बुलंद करवा देती है तो ये नेमत। यही बीमारी ऐसी है कि इसमें जो मुसलमान अल्लाह की रिजा के लिए इयादत करने आ जाए, उसके लिए 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। यही बीमारी जब बंदा उसकी वजह से कराहता है तो उसके कराहने पर आह आह कहने पे अल्लाह ताला उसे जिक्र का सवाब अता फरमाता है। यही बीमारी बंदे को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर देती है। यही बीमारी आती है तो बंदा दुआ करता है कि या अल्लाह, पहले मांगता ही नहीं है दुआ, बीमारी आती है तो फिर उस हाथ नीचे नहीं करते। यही बीमारी
मस्जिद में जाने से महरूम आदमी को मस्जिद पहुंचा देती है। यही बीमारी गुनाहों में डूबे आदमी को तौबा की तरफ ले आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बंदा बीमारी की दुआ करे कि या अल्लाह बीमार कर देना ताकि ये नेमतें मिले, नहीं, उससे बंदा पनाह मांगता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि बाज़ औक़ात कोई चीज ऐसी होती है कि जिसे हम मुसीबत समझते हैं, होती खुदा की नेमत। जिहाद है, जिहाद के अंदर बंदे को जख्म आते हैं, तलवारें चलती हैं, गोली लगती है, चीथड़े उड़ जाते हैं, बदन जख्मी हो जाता है, खून बहता है, आज़ा कट जाते हैं, तो कहेंगे तो मुसीबत ही से। लेकिन ये कैसी मुसीबत है कि उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, रब उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। वो इधर उसकी रूह निकलती है और इधर वो रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है। ये जो शहीद को शहीद कहते हैं ना, शहीद, तो लफ्ज़ शहीद का माना क्या होता है? शहीद का लफ्ज बना है शुहूद से, जिसका माना मुशाहदा भी है और जिसका माना हुजूर भी है, हाजिर होना। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि उसकी मौत पे फरिश्ते हाजिर होते हैं, और उसे शहीद इसलिए कहते हैं कि मरते साथ ही रब के इनामात का मुशाहदा करता है, और उसे शहीद इसलिए कहते हैं कि मरते साथ ही जन्नत में हाजिर हो जाता है, और उसे शहीद इसलिए कहते हैं कि मरते साथ ही उसकी रूह रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है। तो अब शहादत ज़ाहिरी एतबार से तो मुसीबत, लेकिन हकीकत के एतबार से नेमत। लेकिन हमारा चूंकि मामला यह है कि हम नेमत को तो नेमत समझते हैं, लेकिन मुसीबत के ऊपर सिर्फ चीखें ही मारते हैं कि नहीं भाई ये क्यों आई, ये नहीं आनी चाहिए, ये कैसे आ गई। नहीं, जिसका जितना मकाम बुलंद होता है उसकी अल्लाह की कज़ा पे उतनी रजा होती है। अल्लाह की कज़ा पे, अल्लाह के फैसलों पे उतनी रजा होती है। वो खुदा से उतना ही राजी होता है। वो कहता है या अल्लाह नेमतें भी तेरी तरफ से, मुसीबतें भी तेरी तरफ से, तो लिहाजा जब सब तेरी तरफ से है तो मैं तेरी रिजा पे राजी हूं, मैं तेरी रिजा पे राजी हूं। इसीलिए वो फारसी का बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, रजाए मौला अज हमा औला। मौला की रिजा हर शय से औला है, हर शय से बुलंदतर है। बंदा हर हाल में खुदा की रिजा पे राजी रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला बंदा ना बन, कि उसकी नेमतों पर भी शुक्र और जाहिरी एतबार से जो तकलीफें हैं उस पर भी शुक्र, कि अल्लाह ताला उन तकलीफों के जरिए क्या क्या अता फरमाता है। खुदा तकलीफ देता है, बंदा सब्र करता है, रब फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बंदा सब्र करता है तो रब क्या फरमाता है? मैं तुम्हारे साथ हूं। बंदे को तकलीफ आती है, वो उस तकलीफ को खुदा की नेमत समझता है, वो उस पर सब्र करता है, तो रब फरमाता है जो सब्र करने वाला है वह बश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि बशारत दो, खुशखबरी सुनाओ इन सब्र करने वालों को कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम तो हैं ही अल्लाह के और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ये जो सब्र करने वाले थे, जिन्होंने मुसीबत पर सब्र किया, रब फरमाता अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, इन पर इनके रब के दुरूद हैं, इन पर इनके रब की रहमत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बनते। तो बात मैंने शुरू की थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक है वो अमल ऐसा होता था कि जो आप फरमाते, आप जितना फरमाते उससे ज्यादा करते, और जितना फरमाते उससे ज्यादा अच्छा करते, जितना फरमाते उससे ज्यादा अच्छा अमल करते। एक हदीस मुबारक मजीद बयान करता हूं। रोजे का हुक्म है, अल्लाह ताला ने हमें रोजे का हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए। रोजे फर्ज, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फर्ज रोजे रखते।
लेकिन इन फर्द रोजों के साथ आप मजीद कितने रोजे रखते, आप और कितने रोजे रखते? नंबर 1, रजब का महीना तकरीबन पूरे का पूरा रोजे से गुजरता, तकरीबन, पूरा नहीं तकरीबन। रजब के बाद शाबान, शाबान का महीना भी तकरीबन पूरा ही रोजे से गुजरता। उसके बाद शवाल, शवाल के 6 रोजे, मुहर्रम के 9 और 10 2 दिन के रोजे। इसके अलावा हर महीने की 13, 14, 15 अय्याम 20 चांद की तारीख के एतबार से 3 रोजे। इसके अलावा हर पीर शरीफ का रोजा, और इसके अलावा जुमेरात का रोजा, और इसके अलावा और कई महीनों में कई अंदाज के रोजे। तो अब आप गौर फरमाएं कि रब ने तो फरमाया था फमन शाहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जो इस शहरे रमजान को पाए तो इसके रोजे रखे, जो माह रमजान को पाए इसके रोजे रखे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोजे भी रखते और इसके साथ पूरे साल के अंदर आपके रोजों का सिलसिला जारी रहता। और फिर उन्हीं रोजों में एक और रोजा, जो मैंने अभी अर्ज किया ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दूसरों से ज्यादा भी होता, दूसरों से ज्यादा खूबसूरत भी होता, यानी कमियत और कैफियत दोनों के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल ज्यादा होता है। हदीस मुबारक के अंदर एक रोजे का बयान है, जैसे सौम विसाल कहते हैं। सौम विसाल क्या है कि सहरी करे और रोजा शुरू कर दी। अब उसके बाद इफ्तारी का वक्त आया, इफ्तारी नहीं करनी और चल सो चल। अगला दिन आया, सहरी नहीं करनी और अगला रोजा शुरू कर देना। सहरी इफ्तारी के बगैर मुसलसल कई दिनों तक रोजा जारी रखना, इसे कहते हैं सौम विसाल। अब हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सौम विसाल रखना शुरू किया। तो सहाबाए किराम ने जब देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखना शुरू किया और आप इफ्तार ही नहीं करते, रोजा रख लिया, इफ्तार नहीं किया, अगले दिन सहरी भी नहीं की और उससे आगे रोजा शुरू कर दी। तो सहाबाए किराम ने भी इसी पर अमल करना शुरू कर दिया कि रोजा रखा, इफ्तार नहीं किया, सहरी नहीं की, अगला रोजा, इफ्तारी नहीं की, सहरी नहीं की, अगला रोजा। अब जब तीसरा दिन आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, तो सहाबाए किराम को देखा कि किसी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, किसी से बैठा नहीं जा रहा। 3 दिन से भूखे प्यासे, ना खड़ा हुआ जा रहा ना बैठा जा रहा, कोई इधर पिलर से टेक लगा के बैठा है, कोई वहां कोने में लेटा हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ, ये ऐसी हालत? अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने आपको रोजे रखते देखा तो हमने भी रखने शुरू कर दिया। आपने बगैर इफ्तारी के अगला शुरू कर दिया, हमने भी बगैर इफ्तारी के अगला शुरू कर दिया। आपने बगैर सारी के अगला रखा, हमने भी बगैर सारी के अगला रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युकुम मिस्ली, ए सहाबा तुम में मेरे जैसा है कौन? अभी तो इंदा रब्बी, मैं तो रातें अपने रब के पास गुजारता हूं। युतइमुनी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। फरमाया इन्नी लस्तु का हैअतिकुम, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारी हैअत की तरह नहीं हूं, तो लिहाजा तुम इस सौमे विसाल के अंदर मेरी पैरवी ना करो। तो ये हदीस मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तो फजीलत, सहाबाए किराम की इत्तिबा का जज्बा, लेकिन उसके साथ जो असल मौजू जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शय पर भी अमल फरमाते उस पर आपका अमल मुबारक हमेशा दूसरों से ज्यादा भी होता और उनसे ज्यादा खूबसूरत भी हुआ करता था। और यही वो मिजाज और यही वो तबीयत और यही वो नेचर और यही वो सजीयत और यही वो खुलुक है कि जिसके बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया था कि सवाल हुआ कि कैफ़ा काना खुलुकुहु, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कैसे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया कि आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक तो कुरान है, आपके अखलाक तो कुरान है। कुरान ने जो फरमा दिया आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और यही जिंदगी कि जिसका मुशाहदा करना हो तो कुरान को पढ़ ले,
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही जिंदगी, यही सीरत मुबारका। इसे पढ़ना है तो कुरान को पढ़ लें, और कुरान को अमली सूरत में देखना है तो मुस्तफा को देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये कुरान की अमली तफसीर है, और कुरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली सीरत है। ये आपकी सीरत मुबारक। तो हमारे लिए इसके अंदर सबक क्या है कि अल्लाह ताला ने इस पूरे अमल के खुलासे को जो बयान फरमाया, वो फरमाया कि बेशक ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन पैरवी मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है, तुम्हारे लिए आला दर्जे का रोल मॉडल मौजूद है। अब तुम्हारी इबादतें हैं तो बेहतरीन पैरवी आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में, तुम्हारे अखलाक हैं तो आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक के अंदर उसका नमूना मौजूद है। तुम्हारा मिलना है, तुम्हारा कारोबार करना है, तुम्हारा घरेलू जिंदगी गुजारना है, हर शय के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा अमली नमूना। और कैसा, सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला है। और फरमाया व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों से अच्छा सलूक करने वाला। तो उसवा हसना क्या हुआ? उसवा हसना ये है कि अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। इसी तरह अब आ जाए जबान की तरफ या तिजारत की तरफ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका वो थी कि जो आपके दुश्मन थे वो भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक और अमीन के नाम से बुलाया करते थे। ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये सच्चे हैं कि जिंदगी में इनका कोई अमल, कोई फेल, कोई वादा, कोई नीयत, कोई तरीका आपका सच के खिलाफ गुजरा ही नहीं। और अमानत ऐसी कि कुफार जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के लिए हिजरत की रात आपके आस्ताना अक़दस के इर्द गिर्द मौजूद थे, इसलिए शहीद करने के लिए उस वक्त भी उन काफिरों की अमानतें नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, जिसे शहीद करना है अमानतें उसी के पास रखी। तो ये है सिद्क और ये है अमानत। और यहां पर चूंकि ये रबीउल सानी का महीना है, सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिलहुल नूरानी का ये मुबारक महीना है, तो आपका भी एक फरमान बरकत के लिए अर्ज करता हूं। आपसे पूछा गया कि ए या गौसे आजम, आपने जो इतना मर्तबा पाया उसकी बुनियाद क्या है? फरमाया कि मेरे मरातिब की बुनियाद सच है, मेरे इस मकाम की बुनियाद सच है कि मैंने अपनी जबान से कभी झूठ का एक लफ्ज अदा नहीं किया। तो ये सच जो है, ये सच आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नते अजीमा है, और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी सुन्नते अजीमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले आका गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएगा छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ए ख़त्मे रुसूल फरमा गए ये हादी ला नबिया बादी। ए ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। ए ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्मे रुसूल ए ख़त्मे रुसूल ए ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। ए ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं। है नूर मुजस्सम तुझ जैसा है नूर मुजस्सम तुझ जैसा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। औसाफ तो सबने पाए औसाफ तो सबने पाए पर हुस्न में तुम सा कोई पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। हाँ हुस्न में तुम सा कोई नहीं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। हाँ ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हाँ हुस्न में तुम सा कोई नहीं वल्लाह हुस्न में तुम सा कोई नहीं। रुख मुस्तफा के वो आईना के न ऐसा दूसरा आईना। रुख मुस्तफा के वो आईना के न ऐसा दूसरा आईना। न किसी की बज़्म ख़याल में न दुकाने आए न साज में। हाँ वो संग में तुम सा कोई नहीं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम 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 से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं। सरकार के जैसा सरकार के जैसा सरकार के जैसा ये नबी लाखों लेकिन सरकार के जैसा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। ये शान तुम्हारी है आका। ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श से आगे पहुँचे हो। तुम अर्श से आगे पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का जोड़ा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं।
जगह भरना, महशर में भरम रखना, रुसवा ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, मकबूल अर्ज़ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, हो जाए अगर चश्मे करम महशर में हमारी लाज रहे, महशर में हमारी लाज रहे, शाफ़िए महशर तेरे सिवा है, शाफ़िए महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, बोलो हक चार यार जिंदाबाद, हक चार यार जिंदाबाद, हक चार यार जिंदाबाद। बकर उमर उस्मान अली मेरे सरकार को सबसे प्यारे हैं, सरकार को सबसे प्यारे, सरकार को सबसे प्यारे हैं, असहाब तो सारे आला हैं, असहाब तो सारे आला हैं, बोलो हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, असहाब तो सारे आला हैं, पर इन चार के जैसा कोई नहीं, इन चार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी हमारी है दुआ, या गौसे आज़म हमारी है दुआ, शहे गौसुल वरा हमारी है दुआ, शहे गौसुल वरा, हरा भरा रहे कादरी चमके हमारी है दुआ, जिसका कोई नहीं सहारा, गौसे आज़म सहारा, गौसे आज़म सहारा, जिसका कोई नहीं सहारा, गौसे आज़म सहारा, कुर्बा जाऊं मैं मेरे मीरा, है कितना प्यारा सहारा, चलो 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 ए आशिकों, चल के अब देख लो, चलो ए आशिकों, चल के अब देख लो, खिला है नूर से वो कादरी चमके, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कबीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कबीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरा है पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरा है पीर का, तेरे कदमों में जो मौत आए वो मौत कितनी हंसी है, हाँ कितनी हंसी है, तेरे कदमों में जो मौत वो मौत कितनी हंसी है, बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत, इतना
मुझको यकीन है तमन्ना है मेरी, वो चादर आपकी तमन्ना है मेरी, वो चादर आपकी या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, बगदाद वाले या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, तमन्ना तमन्ना है मेरी, वो चादर आपकी खुदा करे यही बने मेरा कफ़न, हमारी है दुआ चाहे गौसे वरा हरा भरा रहे कादरी चमन, हमारी है दुआ। मुस्तफा मंबाउल सफा सय्यदुल अंबिया मिशआलुन फिल वफा काना फीही दिल यतामा दिफा अन्ना क़ल्बी लहू फ़वा शौक़नी लैसा अर्जू सिवा शबता मिन यदै अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि क़मरुन सिदना नबी क़मरुन वजमील 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 सिदना नबी वजमील وأحسن منك لم سرقت عيني الله 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 وأحسن منك لم سرقت عيني الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا ختام الأنبياء أيها المختار فينا زادنا الحب هدينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. तमाम इस्लाम भाई तशरीफ बिलाल समत फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह लेकर 10 बजे तक का टाइम है। तमाम इस्लाम भाई इस इज्तिमा में भी जरूर शिरकत फरमाएं। अब दुआ होगी इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसहिल या इलाही कुल्ल साबी बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सहिल अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलना जन्नतल फ़िरदौस मअल अबरार
या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु व ला मर्दन इल्ला शफ़ैतहु व ला हाजतन इल्ला क़ज़ैतहा या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदाना या दाफ़िअल बलियात इश्फ़ा बलियातना। या अल्लाह इस महफ़िल मुबारका में जो कुछ भी ज़िक्र खैर किया गया है, वाज़ व नसीहत, सलात व सलाम, नात ख़वानी, जो कुछ भी पढ़ा है या अल्लाह उसको कबूल फरमा। सामीन कारीन के लिए जो सवाब मुक़द्दर किया या अल्लाह तमाम की इजाज़त से तेरे नबी मौसम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनका तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबा साहबियात, ताबीन ताबियात, गौस कुतुब अब्दाल बुजुर्गान दीन औलिया इज़ाम फ़ुक़हा इज़ाम की बारगाह में हदिया नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख़ासकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुबारका को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। दाता अली हजरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सुल्तान बाहू, मुकम्मदीन सैलानी, निज़ामुद्दीन औलिया, हाशिम जान ठठोई, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, अब्दुल्ला शाह साहबी, क़ुत्ब आलम आलम शाह बुखारी मुशादुल्ला आला हज़रत रहमा हामिद रज़ा खान साहब, मुफ्ती आदम इब्राहिम रज़ा खान साहब, अख्तर रज़ा साहब, काली मुस्लिम साहब, शरात रहमतुल्लाह रहमा, अल्लामा काज़मी साहब, मौलाना सरदार साहब, मौलाना तक़द्दुस अली खान साहब, मुफ्ती शरीफ उल हक़ साहब और जितने भी उलमा अहले सुन्नत दुनिया से चले गए और जितने यहाँ हम हाज़रीन हैं, उनके जो भी अजीज़ व अकारिब मर्द औरत जो भी दुनिया से चले गए, उन मोमिनों मोमिनात की रूह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उन तमाम की जायज़ दिली मुरादी पूरी फरमा। जो बीमार हो, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी हो, या अल्लाह उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। हमारे डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की वालदा माजदा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। और जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए। हमारे समाज से एक बुज़ुर्ग पीर बाबा अलैहि रहमा के जो मुरीदों में उनके चाहने वालों में से आए हैं, इसी जलसे मुझे कहा है कि उन्होंने मदरसे के साथ मस्जिद बनानी है, जगह ले ली है, कुछ पेमेंट करनी है, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी जो भी ज़रूरियात को पूरा करे और वसाइल मुहैया फरमाए। या अल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा है, हमारे उज़ैर साहब हैं, उनकी वालदा ने दुआ के लिए कहा है कि उनके बच्चों के मसला हैं, या अल्लाह जो भी विरासत का मसला है हल कर दे और जो जो उनकी मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हो उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना, जो बच्चे बच्चियाँ बेरिश्ता हैं, या अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते मुहैया फरमा। वो बच्चियाँ जिनके घर टूट चुके हैं उनके घरों को दोबारा आबाद कर दे। या अल्लाह जो मखरूज हो उनको कर्ज से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, जालिम इसराइल को इबरतनाक सज़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के माशी हालात को बेहतर बना। या अल्लाह हम सबको ईमान के साथ जिंदा रख और ईमान के साथ खात्मा फरमा। हर वक्त जो भी इबादत में वक्त अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब दुनिया से जाएं तो हम सब की ज़ुबान पर कलमा तैयबा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में ये महफिल मुबारक जिन हज़रात ने जिस मकसद खैर के लिए मुनक़िद की है, या अल्लाह उनमें खूब बरकतें अता फरमा। अगर शादी की तकरीब है तो आसानी फरमा।
हमारे उस्ताद साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह हमारे उस्ताद साहब को भी सेहत व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती, सेहत व सलामती अता फरमा। हमारे उस्ताद साहब ने जो दुआएं मांगी हैं या अल्लाह हुजूर के सदके अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूल अता फरमा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं तमाम को दारैन की सआदतें, इज़्ज़तें, बरकतें, कामयाबियाँ, कामरानियाँ, तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, रहमतें और बरकतें नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम इस्लाम भाई खाने से पहले अच्छी सी नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह दुआ पढ़ूंगा खाने से पहले और इबादत पर